देखो, हेलो 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 हेलो, सुनो। ड्रंकन वाले में क्या है कि टोटल, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अभी मैंने जो प्रीवियस 13 मिनट चलने हैं, है ना। 13 मिनट चलने हैं और कुछ 37 स्टेप्स हो रहे थे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल ही डिस्कस किया है मैंने। और वो एक बार 5 कदम चलता है, फिर 3 कदम पीछे आ रहा है, और एक कदम में 1 सेकंड लग रहा है ना। एक कदम पे 1 सेकंड लग रहा है ना। तो देखो, स्टेटमेंट कुछ ऐसा है। A drunken walk in a narrow lane, take 5 steps forward and 3 steps backward. 5 स्टेप आगे जाता है वो। मान लो अगर हम सीढ़ी की तरफ कैलकुलेट करें तो 5 स्टेप आगे जाता है वो, 1 2 3 4 और 1 5। जाना स्ट्रेट लाइन में है, ये तो सीढ़ी है, जाना स्ट्रेट लाइन में है। तो 1 2 3 4 5, फिर वो 3 नीचे आता है, 3 वो नीचे आएगा। तो अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन में बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनाएंगे। तो शुरू करना मान लिया यहाँ से 0 से, 0 1 2 3 4 5। तो जब टेबल की एंट्री बनाएंगे हम लोग डिस्टेंस और टाइम का, जब वो 5 स्टेप आगे जाता है, पहले 0 0 का बना लेते हैं, जब वो कहीं नहीं गया था। जब वो 5 स्टेप आगे जाता है तो उसका टाइम लगता है 5 सेकेंड। 5 पे आ गया, मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर वो 3 कदम पीछे जाता है, तो 5 से 4, 4 से 3 पे, और 3 से 2 पे। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है ओरिजिन से? 2। और टाइम कितना लग गया? 8। फिर यहाँ पर होता है 6 7 8 9 10 11 12 13 तक जाएगा वो। फिर 2 से फिर 5 कदम आगे जाता है, 1 2 3 4 5। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है? 7। 5 ऐड हो जाएगा तो 8 12 13 सेकेंड, लगभग 37 सेकेंड तक आता है ये, है ना। 7 के बाद नहीं नहीं नहीं, थोड़ा देखो, भी कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए कह रहा था। 7 से फिर कितने कदम पीछे आना? 1 2 3। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? टाइम तो ऐड होगा 4 4 4, 13 प्लस 5 कितना हुआ? 13 + 3 नहीं, अच्छा 3 ऐड, अरे नहीं नहीं हो गई गड़बड़। 3 जितने स्टेप्स आएगा वो, है ना, पहले 5 से 3 सब ऐड सही हुआ है ना, ये इधर तो गड़बड़ नहीं है ना। तो कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16। जितने स्टेप चलेगा ना उतने ही स्टेप ऐड होगा। इधर तो 5 5 ऐड नहीं हुआ ना, एक बार चेक कर लो। मैं चेक कर 0 से 5, फिर 3, फिर 5, है ना। ठीक है, तो इसमें 5 5 प्लस 3, फिर 5, फिर प्लस 3, ऐसे चलता रहेगा। 5 3 5 3 5 3 5 3 ऐड रहेगा। अब यहां पर जब 4 आया है तो कितने कदम पीछे आया था ना, अब 5 कदम आगे जाना है, 1 2 3 4 5। कहां पे है डिस्प्लेसमेंट? 9 पे। और टाइम 21 1। अब 9 से फिर 3 कदम कहां पे आएंगे? 9 से 6 पे, 3 कदम पीछे। और डिस्प्लेसमेंट, अरे टाइम 24 24। अब 6 से 5 कदम आगे कहां जाएंगे? 7 8 9 10 11 11 पे गए। और टाइम 29। अब 11 से 3 कदम पीछे, 1 2 3 8। ये कैसा ना शेडी है मतलब ड्रंकन है ना। टाइम कितना हो गया? ये कितना हुआ था? 24 प्लस कितना होता? 29 हुआ था ना। अब 3 ऐड होगा तो कितना हो गया? 32 32। अब 8 के बाद 5 कदम आगे जाएगा, 1 2 3 4, मतलब 13 सीधे 13 में जाएगा ना। 1 2 3 4 5, हाँ 13 पे। और टाइम 37। आपको ये सारा इंफॉर्मेशन मिल गया। अब इसकी मदद से हमें ग्राफ प्लॉट करना है। देखो कैसे प्लॉट करेंगे। इधर बनाएंगे एक्स एक्सिस और इधर बनाएंगे हम टाइम, है ना।
मैं ग्राफ का बॉक्स बना रहा हूँ, बताता हूँ क्यों। है यहाँ पर ना ग्रिड फॉर्म, बट इसकी कैपेसिटी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता ना, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ये छोड़ो इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है। एनीवे थोड़ा सा बॉक्स बनाएंगे, ज़्यादा नहीं, उसके बाद रिपीट कर देंगे पैटर्न, पहले 2-3 एंट्री के लिए बस। इसमें गैप टाइम का रखा जाए कितने का, 5-5 का। एक्चुअली हार्ड टू का बेटर 5-5 का रखा है इसने। तो इधर हम बनाते हैं डिस्टेंस, एक्स ले लेते हैं, उधर लेते हैं टाइम का गैप। तो डिस्टेंस का कितना रखें, डिस्टेंस का रख लेते हैं हम लोग 0, 5, 10, ज़्यादा हो जाएगा ये तो कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, बाद में देख लेंगे, 8 तक का तो बनाए। और टाइम रख लेते हैं हम लोग 5, 10, 15, 20, 25, 30। पहला 0-0 है, सेकंड में 5 से 5 कहाँ तक जाएगा ये है ना, थोड़ा सा यहाँ पे ये बन भी नहीं रहा, इस पे कुछ ज़्यादा ही मैंने मेहनत कर दी। उसके बाद 2 है ना, और टाइम कितना 8, जब ये देखो गड़बड़ हो जाएगा, ये नीचे आएगा कुछ, इस पे इसको मिटाना पड़ जाएगा मुझे। 8 2 पे आया ना नीचे, उसके बाद 7 पे गया ऊपर है ना, 7 लगभग यहाँ पे। टाइम 7 पे कितना है 13, 7 के बाद 4, 7 के बाद 4, तो डाउनवर्ड स्लोप यहाँ 4, और कितना टाइम उस बार 16, यहाँ पे कितना 16, बन जाएगा ऐसे पैटर्न। फिर 4 के बाद 9, 4 के बाद 9। तो वैष्णो देवी गए थे, प्रसाद नहीं लाए तुम? भाई जो प्रसाद तो बांटना कंपलसरी है ना, हमें पहले बताई होती, मैं अखरोट मंगाया होता कुछ तो क्या ले आता हूँ, मैं गया वहाँ से वो लाया था, वहाँ में क्रिकेट के बैट वगैरह जो अच्छा होता था, तो मैं लाया था वो बेस, क्या कहते हैं उसको, बेस बैट हो क्या होता है उसका जो होता है ना, वो ले आया था मैं, बड़ा अच्छा था, अभी भी है मेरे पास। तो 9 पे गए तो कितना टाइम पे 21 पे, कितने पे टाइम कितना 21। मैं ना कुछ कलर ही चेंज कर लेता हूँ और इसको बना देता हूँ ऐसे, ये है 21, क्या है 21। उसके बाद 9 के बाद क्या है 6 पे, किस पे 6 पे, तो बना लोगे ना, मेरा कहने का सेंस ये है, ये है 6 पे, और 6 पे कितना टाइम, हाँ बस वो बन गया, वैसे सो ऑन कर लेना इसको, बट सीख लो टाइम दिखाने के लिए, नहीं टाइम तो दिखाओगे ना किस टाइम पे क्या क्या है, हाँ जो भी है बना देना। तो ये कुछ इस तरह से पैटर्न बनेगा जो कि यहाँ पे बना हुआ है, दैट इज एक्सटी ग्राफ, ठीक है। तो टोटल 37 सेकंड तक जाएगा, और डिस्टेंस आपका है 30 मीटर तक का बनाना है, 30 मीटर तक 30 सेकंड, उसमें लिखा है कब तक चलना है, टोटल अप टू 30 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट, 30 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। तो टाइम कितना लगा 37 सेकंड। तो ये ग्राफ का क्वेश्चन है, बनाने को आ गया तो इससे बड़े अच्छे से क्वेश्चन है, इससे तुम निहारिका सारे क्वेश्चन कर लेना।
ये तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, ले जाना फिर, है ना, बुक ले जाना क्योंकि तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के फ्री फॉल पे ही आ रहा हूँ मैं, फ्री फॉल पे ही आ रहा हूँ। अगला सवाल फ्री फॉल का ही खोज रहा हूँ बढ़िया इसमें से, नहीं तो फिर मैं एसएलआर से कराऊंगा फ्री फॉल। देना एसएलआर दो, एसएलआर देना, उसके पास नए वाली एडिशंस कराएंगे। फ्री फॉल मोशन अंडर ग्रेविटी, क्या समझना होता है इसमें, साइन कन्वेंशन ध्यान देना, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है। अगर आप, तो मैं टॉपिक क्या करा रहे हैं हम लोग, मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना, या फ्री फॉल, मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर आप ग्राउंड से फेंक रहे हो, समझना, अगर आपने ग्राउंड से थ्रो किया बॉल को, तो जी नेगेटिव लेंगे, जी नेगेटिव लेंगे। अगर ग्राउंड की तरफ गिर रहा है कहीं से, ब्रह्मांड के किसी कोने से, तो जी पॉजिटिव। ठीक है, दूसरी बात, अगर ब्रह्मांड के किसी कोने से गिरने वाले क्वेश्चंस तो आते नहीं आता, फ्री फ्रॉम हेलीकॉप्टर ऐसे कुछ ऐसा हो, तो टुवर्ड द ग्रेविटी। अगर थोड़ा सा गेम यहाँ ये चेंज होगा, अगर बिल्डिंग पे खड़े हो आप और आप बिल्डिंग से थ्रो कर रहे हो, तो इस आप फेंकना कहाँ चाह रहे थे, ऊपर, बट बॉल किधर आया, नीचे, तो जी कैसा लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि मोशन अगेंस्ट योर विल, आपके अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में वी भी कैसा होता है, नेगेटिव, वी भी क्या होता है, नेगेटिव। नीचे की तरफ गिर रहा है तो एच भी कैसा लेंगे, जबकि इसमें एच पॉजिटिव होता है, इसमें एच कैसा होता है, पॉजिटिव, और इसमें एच होता है नेगेटिव। थोड़ा सा साइन कन्वेंशन ध्यान देना। दूसरा एक चीज और, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मैक्सिमम पोजीशन पर जब जाता है तो उसके बाद नीचे आता है, तो इस समय फाइनल वेलोसिटी उसकी होती है 0। टी टाइम लग रहा है उसको जाने में और टी टाइम लगेगा उसको आने में, और दोनों टाइम बराबर होगा 2t, और ये होती कितनी है, 2u बाई जी होती है, तो केवल t कितनी हो जाएगी, u बाई जी। इस वाले को o से लेके a तक के बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेट, दोनों इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में बड़ा अच्छा इसे यूज हुआ बिल्डिंग वाले क्वेश्चन में, और वो कई जगह पे मैंने क्वेश्चन, मतलब ऐसा कोई बच्चा भी तो मिला ही नहीं जिसके साथ ये डिस्कस करना ना पड़े हमें ये क्वेश्चन, और कई बार करना, हर बार चेंज भी हुई वैल्यू। जैसे एक बिल्डिंग से हम फेंक रहे थे, यहां तक 1 सेकंड आया था, 2 सेकंड, आंसर भी याद हो गया तो मेरे को, क्योंकि भी फिर कराया मैंने, और यहां से यहां तक फिर 2 सेकंड, तो टोटल 4 सेकंड, याद आ रहा है, ये क्वेश्चन करा सकते हैं, और ये है इन टेक्स्ट में क्वेश्चन, अभी फिर कराएंगे, और फिर नया तरीके से होगा, असाइनमेंट में भी रहा होगा। तो ये बड़ा फ्लेक्सिबल क्वेश्चन है, हर जगह आया है ये, और इसमें ये था कि जैसे ये स्ट्राइक करेगा जमीन पे, तो उसमें 29.4 मीटर पर सेकंड ये एक निकालना था कि जब ये बॉल गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और टोटल टाइम दो चीज निकालना था। दूसरा एक टाइम ये निकालना था कि जब ये बिल्डिंग से क्रॉस करेगा तो कितने टाइम पे क्रॉस करेगा, तो 1 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड पे क्रॉस करेगा। इसी में मैं ऐड कर दूंगा, इसमें नहीं ऐड है, हम लोग सॉल्व किए थे, तो जब क्रॉस करेगा तो कितनी वेलोसिटी होगी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स बन रहे थे, तो हम डिस्कस करते हैं इसको फिर से। ठीक है, पानी नहीं है, अब क्या करें, विकास के घर कौन का जा सकता है, तुम जा सकती हो, ऊपर फ्लोर पे है ही नहीं, मैं बोला था फ़ोन करके सर मंगा दो, नहीं है, वही तो बात है, और 2:30 बजे से क्लास ले रहा हूँ, पता है मैं।
अच्छा, दिल्ली में पानी की समस्या हो गई है ना, बहुत ज्यादा। बहुत जगह प्रॉब्लम हो गई, पानी नहीं आ रहा कई जगहों पे टैंकर से। बिजली तो उस आधे वजह, घंटे के लिए गई है आज मेरे घर में वो पानी तो की बहुत मेन तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पानी की दिक्कत हो रही बहुत सी जगहों पे, टैंकर से आ रहा है, बहुत जगह पानी नहीं आ रहा है। इंदरपुरी में एक जगह जे कॉलोनी, वहाँ पानी नहीं आ रहा, हमारे यहाँ भी नहीं आ रहा, बट आ जा रहा है कभी कभी, तो चलो समरसेबल है, जिसके पास नहीं है समरसेबल उसको दिक्कत है। क्वेश्चन निकालो, पेज नंबर 3.21। चलो मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ मैं, ताकि मेरे मोबाइल में रहेगा, और ग्रुप पे शेयर कर दूँ उसको। ग्रुप पे कर दो तो आप निकाल लो। ग्रुप पे कर दो। मैंने कहा था कि वो करा लो, क्या कहते हैं, स्पायरल, लेकिन नहीं, इसी छुट्टियों में करा लो स्पायरल, क्योंकि उसके बाद स्कूल खुल जाएगा तो फिर नहीं हो पाए। क्या फाइनली सर आधा आधा वही जो उसको क्या ही बोलते हैं ना, बाइंडिंग कराते हैं ना, आधा आधा तो करा ली करा ली, फिर क्यों नहीं लेके आई, फिर दे दो उसको तो। निकाल ली। अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आराम से पढ़ना, कई बार पढ़ना है इसको तो समझ आएगा, और इसको मैंने बहुत बार कराया है, लगभग उस दिन मेहर आई थी, मेहर की कॉपी में 3-4 बार सॉल्व था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस बार सीवेन करेगा एक बार में, है ना सीवेन बेटा, ऐसा इसको खड़ा करो। क्यों नहीं करोगे, तुमने अभी असाइनमेंट में क्वेश्चन किया है, करना चाहिए तुम्हें ये क्वेश्चन। सब कर सकते हैं हमारे अलावा है ना, हर कोई हर कुछ कर सकता है, आप तो नहीं करोगे। नहीं नहीं, नहीं क्या है, बुरा मान जाती है ये, सुनो तो नुकसान किसका है। आप गलती कर रहे हो, लेकिन मैं पीछे भी किसी नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तो ये टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जिसकी हाइट है 39.2 मीटर। ये पहले हमने फ्री फॉल चुना क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम द टॉप अ बॉय प्रोजेक्ट स्टोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 9.83। इसका कैलकुलेशन बड़ा अच्छा है, इसका ना इनिशियल 9.8 मीटर पर सेकंड आता है। जब सॉल्व करोगे तो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट पे भी सॉल्व करने के बाद देखेंगे, इस पे भी 9.8 आया था, इस पे भी 9.8 आया है। इस पॉइंट पे नाम पॉइंट बना देंगे हम लोग बार बार, ए ओ बी, तब वेलोसिटी एट पॉइंट बी पे भी 9.8 आएगा। कैसे अभी देखना, सॉल्व करते हैं। सच दैट फाइनली ड्रॉप टू ग्राउंड, व्हाट विल बी द स्टोन, व्हेन विल बी द स्टोन रीच द ग्राउंड, टोटल टाइम, व्हेन द पास थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एंड व्हाट द वेलोसिटी बिफोर हिटिंग। सारा कहानी, इतना इंफॉर्मेशन बस दिया हमें। तो पहले हम इसको क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। पहले हमें टाइम निकालना होगा केवल यहाँ तक का, ओ से लेके ए वाला टाइम, ये वाला। जब इस पॉइंट पे जाओगे तो v कैसा होगा, और ये u है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो g कैसा लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अगेंस्ट, तो नीचे तो आएगा ही ना एट द एंड, तो नेगेटिव नहीं, केवल इस जर्नी में, केवल o से a की जर्नी में तो भी नेगेटिव लेंगे, ऊपर फेंक रहे हैं ना तो भी नेगेटिव क्या लेंगे। है। यही तो साइन देखना है। यू के डायरेक्शन में ही तो है, तो पॉजिटिव होगा ना। u, हाँ डायरेक्ट u, हाँ ये भी एक लॉजिक है, u का डायरेक्शन अगर सेम हो। चलो सॉल्व करते, देखते हैं इससे काम होता है कि नहीं। नहीं वो सही, उसका भी एक लॉजिक सही है कि अगर आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन में है ना तो g की डायरेक्शन पॉजिटिव ली जाती है, ये कन्वेंशन होता है। वही मैंने कहा, और इसके अगेंस्ट में जब मोशन है तो g ये नेगेटिव, मैंने कहा। उसका साइन कन्वेंशन सही है, वो सही बता रहा है। चलो फिर भी सोचते हैं, अभी भी बता रहा है कि क्या। अभी करते हैं ना, अभी इस पे सॉल्व करते हैं। हमें टाइम निकालना है, टाइम फॉर, सॉल्व करते हैं पहले। टाइम फॉर 1 सेकंड आएगा, टाइम फॉर ए से ओ, सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब जी टी प्लस जी टी। तो ये है आपका 9, v 0 है, ये है आपका 9.8। नहीं बेटा माइनस ही लेंगे, क्योंकि मेरे को आंसर तक रटा हुआ है इसका, माइनस ही लेंगे। 1 सेकंड आएगा, आपको तो रटा हुआ पेपर में कैसे रटा? बता रहा हूँ ना, माइनस ही लेंगे, ऊपर फेंक रहे हैं ना, फिर वापस आ रहा है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। वो उसका भी साइन कन्वेंशन सही है। अब ये सोचना पड़ेगा कौन सा साइन कन्वेंशन कहाँ लगेगा, पूरी जर्नी के लिए पूरे जर्नी का, हाँ पूरे जर्नी, हाँ नेगेटिव भी लेंगे। हाँ इसको जब कट करेंगे तो टाइम कितना आ गया, 1 सेकंड। और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होगा,
तो इसके लिए T1 जो आया वो 1 सेकंड आया, और इसके लिए जो T2 आया वो भी 1 सेकंड आया। तो इस B पॉइंट से जब पास करेगा तो 2 सेकंड में पास कर देगा, यानी 2 सेकंड में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को वो क्रॉस कर देगा। अब समझना। बेसिकली बिल्डिंग के उससे नीचे हाँ, अब जर्नी देखते हैं O से B का। फॉर मोशन उससे भी तुम्हें क्या निकालना बता रहा होता हूँ, कई सारे रीजन है। तो मैं चाह रहा हूँ मैं यहाँ का वेलोसिटी चाह रहा हूँ VB। B निकालना है, वो हाँ, हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। ठीक है, हाइट हमारे पास है पहले से ही 39.2 मीटर पर सेकेंड। तो थर्ड इक्वेशन लगाकर मैं V निकाल लूँगा। थर्ड इक्वेशन क्या होता है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर प्लस 2GH। तो अगर मैं U निकाल लूँ, हाँ अगर U यहाँ का निकाल लूँ, मेरा V आ जाएगा जो गिर रहा है। यहाँ का U अगर निकाल लूँ, मैं यहाँ पुट कर दूँगा ना इस इक्वेशन में। हमें V चाहिए कि जब बॉल स्ट्राइक करे, एकदम गिर के तो जीरो हो जाएगा, बिफोर स्ट्राइकिंग, बिफोर। एक तो होता है फॉर्मूला 2√GH, क्या होता है 2√GH, एक ये फॉर्मूला होता है। बट ये कब काम लगता है 2√GH, जब फ्री फॉल हो रहा होता है, उस केस में इनिशियल क्या होता है 0। तो वो फॉर्मूले में जब रखते हैं ना V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, तो इसको 0 रख देते हैं। ये फॉर्मूला भी सही है, बट यहाँ पे नहीं लगाना है हमें, वो तब लगे जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, जब ऐसे को फेंक रहे होंगे कोई चीज़। तो अब इसमें देखो, अब देखना इस पॉइंट पे जब आएगा तो यहाँ पर ये V इनिशियल बन जाएगा, क्या बनेगा इनिशियल। तो V इज इक्वल टू U प्लस 80 लगा सकते हैं क्या, तो V इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 9.8 इंटू 1। तो V कितना आ गया माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आ गया माइनस 9.8 मीटर। टाइम वो लाइक आधे लिया टाइम। हाँ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है ना, इस B पॉइंट पे, हाँ आधा ही लिया, यही मोशन लिया बस, ये वाला ट्रांजेक्टर सब, ये वाला ट्रांजेक्शन लिया। अब ये इक्वेशन देखेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला पार्ट, ये इक्वेशन। अब हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग जब इस पे गिरे, तो ये लगाएंगे V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। V स्क्वायर आपका ये हो जाएगा ये U नहीं होगा। नहीं, अब जीरो नहीं होगा, अब ये U माना जाएगा, वेलोसिटी एट B। जर्नी कहाँ से, B से C के, B से C। तो B पे जो होगा वेलोसिटी वो इनिशियल की तरह काम करेगी, वो इनिशियल की तरह काम करेगी। तो माइनस 9.8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू H कितना है 39.2। 39.2 ये हो जाएगा आपका माइनस, इसको सॉल्व करो पूरा, कितना हो रहा है ये, इसको मल्टीप्लाई करो पूरा। कैलकुलेट कर लो ना, बोर्ड है आपके सामने। ओ कहाँ पे है इसमें कैलकुलेटर, अरे आप खुद कैलकुलेट कर रहे, कोई बात नहीं, ना आप नहीं करो। नहीं यहाँ पे भी कैलकुलेटर होना चाहिए ना। सो 2 इंटू आप कर रहे, अपनी कर रहे। 9.8 इंटू 39.2 खुद भी कर रहे हैं। 768.32। माइनस माइनस प्लस हो गया, 9.8 से डिवाइड कर देते हैं इसको। ये क्यों करना है अच्छा? 9.8 एक सेकंड। ये तो 78 आ, ऐड होगा। एक अच्छा हाँ सेकंड। और ये add होगा। 9.8 है। ऐड होगा, डिवाइड कैसे हो गया, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर तो ऐड होगा, ऐड हो जाएगा। एक सेकंड, फिर तो गड़बड़ हो गया ये। हाँ नहीं शिवन बताएगा, मैं नहीं, बता- शिवन बताओ भाई। नहीं ये तो गड़बड़ हो गया। उसको ज्यादा आता है, उसमें गलत है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, ये तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। माइनस रहेगा वहां जाके। नहीं ये तो चलो प्लस हो गया स्क्वायर करने पे, बट ये सही है, माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस। अब देखो चेंज कहानी, पहले डिवाइड करो ना, डिवाइड करने से सर नहीं सुनो, ये गड़बड़ हो जाएगा बेटा। एक सेकंड, इसको कैलकुलेट किया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या किया था हमने, 768.3। इसको किया था मैंने माइनस 768.3 और 9.8 का स्क्वायर रूट 9.8 इंटू 9.8, तो ये हो जाएगा प्लस में, प्लस 96.04, तो 768.32 माइनस 96.04,
ये आ गया 672.28। और क्या ये स्क्वायर होता है क्या उसका 29 पॉइंट समथिंग का? नहीं, होता है। कितना आंसर था? वेलोसिटी कितनी? 29 का स्क्वायर ही हो ही नहीं सकता, 625 जो है वो 25 का नहीं, आंसर पता ना? 29 इतना बड़ा हो नहीं सकता। 29 पॉइंट। देखो ये तो गड़बड़ हो गया फिर से, 864 आ रहा है। तो ये अगर इनको ऐड कर देते यहाँ पे साइन, इनको अगर ऐड करें तो कितना बनेगा? रुको बता रहा हूँ, साइन कन्वेंशन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हुआ है ना कहीं पे। 768.32 प्लस 96 प्लस 04। हाँ तो देखो क्या गड़बड़ हो रहा है बता रहा हूँ मैं। 39.2 अपने माइनस नहीं, हाइट माइनस में थी। नीचे की तरफ जा रहा है ना, ये माइनस लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? प्लस। तो ये आएगा ना ऐड करने पे, उसका ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर जो है वो है आपका V 29.4। अब आंसर सही है। ये साइन कन्वेंशन छूटेगा तो पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एक बार में इसलिए लग गया क्योंकि मैं 3-4 बार लग चुका है ये। जब ये पहली बार जब भी आया था तो ये स्टक हुआ था, यहाँ भी मेहर के साथ भी स्टक हुआ था, है ना। मेरे कॉपी में भी 2 बार किया हूँ मैं, एक बच्चा और वन क्वेश्चन है उसके कॉपी में 2-3 बार किया हूँ, कहीं ना कहीं जरूर फंसा है। अब एक बार पहले ही बता चुका हूँ ये क्वेश्चन, है ना। इस बार इसलिए हो गया क्योंकि मेरे को हर स्टेप का आंसर आता है। ये अच्छा क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज का। 1-2 और भी है, वो पैरासूट वाला है या कोई एक क्वेश्चन और है? रुको, एक क्वेश्चन और अच्छा है, 1-2 और क्वेश्चन है। कोई रॉकेट वाला है क्या? हाँ रॉकेट, 4th वाला करो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 4th। नहीं आप कराओ, ये नहीं हो रहा है, मुझे आप लो कराओ। पढ़ो तो, रॉकेट फ्यूल वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दे रहा भाई, मेरे को उसकी जरूरत पड़ेगी, मैं पढ़ देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। तुम तो घूम के आइए तो माता रानी का आशीर्वाद है। भैरव देवी वो गए थे, भैरव कौन सा ऊपर भैरव ना, वहाँ भी गई थी, मैं भी गया था। जाने के बाद पता क्या हुआ, जब वहां से तो मेरे पैर ऐसे पूरे जाम। अच्छा सबसे ज़्यादा गुस्सा क्या लगा, मेरा एक दोस्त है अम्बुज, अभी DSP हुआ है, तो वो उसके साथ गए थे हम, मैं अम्बुज 3-4 लोग गए थे, वाइफ थी मेरी। तो कुछ हम लोग भूल गए थे, कुछ ऐसा था कि मुझे जाना था, तो वो मेरे को फालतू का 1-2 चक्कर कहीं और मरवा दिए। जो तेज गुस्सा आई, मैंने कहा ये तो चला नहीं जा रहा है, कहाँ लेके गए थे तुम? 35 किलोमीटर नहीं सीढ़ी से ही गए थे हम, सीढ़ी ही लिए थे, बट हमने पूरी चढ़ाई सीढ़ी से कर मैंने कोई कहीं हेल्प नहीं लिया। तो स्टीप से हो गया। नहीं उसमें हमने सीढ़ी से, मैं उतरा सीढ़ी से था, गया स्टीप से था, तो जो सीढ़ियाँ बनी है ना उनसे उतरा था मैं। खतरनाक है, जाना तो अलग चीज़ है, एडवेंचर है, लेकिन बहुत हालत ख़राब हो गई थी मेरी, मत पूछो। उस पूरे ग्रुप में जो हमारा ग्रुप गया था, 5 जो 4 कितने लोग थे, 4-5 लोग थे, सबसे हालत मेरी खराब में। परसों कब तक भी ऐसी हुई थी। 2 दिन तो सोया था मैं। कह रहा है रॉकेट इज फायर्ड वर्ड, लेकिन एक चीज वहाँ का अच्छा तुमने क्या नोटिस किया, वहाँ पे जो कढ़ी चावल मिलता है, खाना बहुत अच्छा मिलता है वहाँ, चाय बहुत अच्छी मिलती है वहाँ की। विकास तो चाय दी नहीं, 2:30 बजे से क्लास ले रहा हूँ, सर गला सूख गया देखो, मेरी मम्मी नहीं है, आप बनाओ। मैं खुद आज कॉफी पी के जा मेरा खुद वो रही। वहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है, और जितने भी कैंटीन बनाए हैं ना, धर्मशाला वाले जो कैंटीन है, वहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा वैष्णो देवी तो वहाँ खाना बहुत, वही राजमा चावल गजब मिलता है, बहुत तगड़ा वहाँ मिलता है। 30-40-30 रुपए के नहीं रेट तो बहुत ही कम है, रेट तो बहुत कम है, रेट तो बहुत कम। वो तो ऊपर होता है भवन के, वहाँ कह रही हो भंडारा होता होगा। नहीं बड़ा मजा आता है, लेकिन फिर चलने में हालत जो खराब हुई है ना। अब तो वो भी चढ़ गई है इलेक्ट्रिक वाली ई-रिक्शा वाले। फायदा फिर जाने का क्या? हाँ, मजा नहीं है यार, ये तो है। हम 2 दिन चले हैं, 1.5 दिन। ऐसे तो बहुत कुछ मिल जाएगा वहाँ पे, बट चलने का ही मेन है ना। चलने का तो मेन है। बताओ सर क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, ऐसे ही मन, पता नहीं क्या बात थी, भी पढ़ा रहा हूँ मैं। पानी नहीं है सर, ये लास्ट बॉटल है मेरे पास। मैंने फोन कर, जैसे आप लोगों को मैसेज करा था, हाँ। मैंने घर था वहीं से फोन करा था। लाया ही नहीं वो। अब वो आए तो ना, आजकल गर्मी बहुत है भाई, पानी वालों को भी अलग से आता है। चलो रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार बनाते चलो, ठीक है। 3rd क्वेश्चन भी डबल स्टार है, और 4th क्वेश्चन में डबल स्टार है। इसमें कुछ लगा था दिमाग इसमें, हाँ। रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड विथ रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन, ठीक है। एक रॉकेट को हमने मान लो फायर किया, इसमें जी लेना ना 10। देखते हैं एक्सेलरेशन जो इनिशियल दिया है वो दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फेंक, नहीं बता रहा हूँ। द फ्यूल इज फिनिश आफ्टर 1 मिनट,
मान लेते हैं 1 मिनट तक रॉकेट यहाँ पे गया, और यहाँ पे है 0 मिनट, और यहाँ है 1 मिनट, और यहाँ पे फ्यूल खत्म हो गया। नहीं, क्रैश नहीं होगा और आगे जाएगा। इट कंटिन्यू टू मूव अप विथ मैक्सिमम हाइट, और वो अभी भी अपने मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है। मान लो यहाँ पे पहुंच गया, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? 0। ठीक है, हाँ सर, फ्यूल खत्म हुआ तो कैसे उड़ रहा है? रॉकेट है ना। तो देखो, रॉकेट का कॉन्सेप्ट समझते क्या होता है? रॉकेट में उतना ही फ्यूल, मैं बता रॉकेट में फ्यूल उतना ही भरा जाता है। अगर हम अर्थ ऑर्बिट पे से निकाल लें, सैटेलाइट वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कि अर्थ की जो ऑर्बिट है, जियो सैटेलाइट ऑर्बिट, उसको बस क्रॉस कर, उसके बाद फ्यूल नहीं होता उसके अंदर, फिर वो ग्रेविटी की वजह से घूमता है। हाँ, वो तो उसके पार्ट्स खोलते हैं, वो अलग चीज़ है। अगर हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी में भी रॉकेट जो है, जब फ्यूल खत्म होने के बाद, जो हम दिवाली वाला छोड़ते हैं ना, तो सर्टन हाइट खत्म होने के बाद भी जाता है। क्यों? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। एयर का फोर्स लग रहा है, एक ऊपर नीचे भी आ रहा है, ऐसा नहीं है, बट एक फोर्स लग रहा है जो पुश नीचे तरफ कर रहा है, उसकी वजह से वो फ्यूल खत्म होने के बाद भी, देखो रॉकेट जलने के बाद भी थोड़ा दूर आगे जाता है, फिर गिरता है। लॉजिक दोनों जगह हो सकता है। ओके, मैक्सिमम हाइट बतानी है ना, तो पहले आप हाइट निकाल लो 1 मिनट के लिए। पहला हाइट निकालो यहां तक S1, दूसरा हाइट निकालो S2। जब हाँ जी क्या लेंगे, एक्सेलरेशन फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, हाँ G10 लो, S = ut + ½ at²। यहां पर वेलोसिटी कुछ नहीं दी है तो 0 ले लेंगे, ठीक है। और टाइम लेंगे 60 सेकंड। कितना लेंगे? क्योंकि 1 मिनट है ना, तो 60 सेकंड। तो S1 निकालो, कितना आ रहा है बताओ? 18,000 मीटर है ना। तो 18,000 मीटर, और जैसे ही यहां पे आएगा 1 मिनट के बाद, यहां पर आप निकाल लो यहां की वेलोसिटी v, क्या लगाकर? u + 80, u + 600 नहीं होगी कैसे? v = यहां पे ना, हाँ यहां पे 600 होगी, यहां होगी 600 मीटर पर सेकेंड। अब ये v जो है फॉर सेकंड मोशन, फॉर S2 के लिए, वो u हो जाएगा। क्या हो जाएगा? u। देखो नाम दे देते हैं OAB। अब AB मोशन में, फॉर द AB मोशन, टाइम तो है नहीं हमारे पास, लेकिन हमारे पास u है। क्या है? u। अब जब ये मैक्सिमम पोजीशन पे आएगा तो v क्या होगा? 0। दो क्वांटिटी है, और g ले लो 9.8। क्यों लो 9.8? ऊपर जा रहा है ना, तो g लो 9.8। 10 ले लो, 10 ले लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 10 लो, 10 लो, क्या दिक्कत है, लो 10, ठीक है। अब समझो, अब यहां पर फॉर मोशन A to B, u is 600 मीटर पर सेकेंड, v is 0, g is -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। S2 निकालना है। क्या निकालना है? S2। तो v² - u² = 2a S2। S2 आ जाएगा, और दोनों को ऐड कर देना, S1 + S2। ये तो बहुत ईजी है। हाँ, इसमें हाइट हर बार घट रही है ना, गिरने के बाद 1 कुछ हो रहा है। अभी देखते हैं इसमें क्या होगा, देखते हैं ये वाला भी। कैसे जाओगे तुम यहाँ से? आएगा ना? 18,000। अरे नहीं, मतलब ये दूर से आती है ना, दूर से आती है नहीं है। हाँ, दोनों को ऐड करो, 36 हो रहा है। हाँ सही है, 36 किलोमीटर होगा ना, 36 किलोमीटर ही तो होगा। 18,000 ये हो गया, 18,000 ये आ गया, ये भी आ गया ना 18,000, 18,000। तो दोनों मिलाकर हो जाएगा 36,000 मीटर, तो हो जाएगा 36 किलोमीटर। अब आंसर में इसलिए 36.4 लिया क्योंकि 9.8 हुआ आया है, इस वजह से कोई इशू नहीं, इक्वल टू। कहीं जाना है? कहाँ निकल रहे हो इस बार? कहाँ निकल रहे हो, बताओ बताओ। अरे चलो, शाम को जाना है, सुबह ले लेंगे, चलो। 25 से लेके 30 अरे सुबह 11 बजे निपटा देंगे क्या? 9 से मेरी क्लास होती है, 9 से 11 एक जगह जनकपुर। तब 11 बजे तक यहाँ पर
11:15 तक आ जाऊँगा, 15 मिनट लगे, 15 मिनट का गैप करूँगा ना वहाँ से, 15 मिनट वहाँ, 15 मिनट, आधे घंटे का गैप हो जाएगा। स्मार्ट, थोड़ा सा टाइम चोरी करने आता है मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेरे को वो नहीं मिला, वो जो स्टोन ड्रॉप करते हैं उड़ते हुए बैलून से, फूड पैक, ये कुछ तो है, ये है ना 6th क्वेश्चन, पढ़ते हैं 6th क्वेश्चन। A stone is dropped from a balloon rising up with velocity 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा बात बताओ, बैलून अगर ऊपर उड़ेगा तो उसमें से जो बैठा हुआ फूड पैकेट है या इंसान, उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी? सेम ही होगी ना, सेम होगी। तो इसमें है कि अ स्टोन इज, कहाँ गया, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द बैलून राइजिंग इतना, तो बैलून की वेलोसिटी है 16 मीटर पर सेकेंड, उतना ही आपकी स्टोन की भी होगी। तो इनिशियल वही होगी। द स्टोन रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, गिरने के बाद पृथ्वी के ऊपर ये 4 सेकेंड में आ जाता है ग्राउंड पे। कैलकुलेट द हाइट ऑफ बैलून व्हेन द स्टोन इज ड्रॉप, व्हेन स्टोन इज ड्रॉप, एच निकालना है। कैसे होगा बताओ बेटा, सोचो थोड़ा। U हो गया आपका 16 मीटर पर सेकेंड, टाइम हो गया 4 सेकेंड, V0 G-10 अगर लेना चाह रहे हो तो इतने सारी इंफॉर्मेशन है, H निकाल लो। और शिवेन, कुछ खाते पीते क्यों नहीं हो, गायब हो जाओगे कुछ दिन में। शरीर बनाओ थोड़ा। हाँ 35 किलोमीटर चले, मैं 2 किलो वेट कम हो गया। हाँ ये तो है, 42 हो गया घर आके। सही है, वहाँ तो डाइट करने की जरूरत नहीं। ऐसे ही था मेरा भी पहले 10th में, अब देखो 10th की फोटो देखी हो? अरे 10th की नहीं, कॉलेज फेस्ट की फोटो दिखाऊं मैं? आपकी पीएफ वही तो है। अरे उससे और दिखाता हूँ मैं, खत्म, खतरनाक फोटो है मेरी बीटेक की। कहाँ गई बीटेक वाली फोटो? ये -12.8 आ रही है, इसमें 14.4 है। तो G 9.8 आ जाएगा। सही है ना फिर? थोड़ा G की वजह से वैल्यू चेंज हो रहा है ना। ये जो जिसके साथ फोटो है, ये दोस्त इस समय काफ़ी बड़े पोस्ट पे है, ऑफिसर पोस्ट पे। ये ब्लू चेक शर्ट, बचपन से चेक शर्ट पहने का देते, देखो कितना ज़्यादा पतला हो। कौन से वाले? ब्लू वाले, बताता हूँ तुमसे। उस समय 2 मेगापिक्सल कैमरा हुआ करता था ना। ये तो बिजली विभाग में काफ़ी बड़े पोस्ट पे पहुँच गया है बंदा, अब करोड़पति हो गया ये, बहुत पैसा है इसके पास, बहुत ज़्यादा। मिलाओ पार्टी कराओ। बड़े होने के बाद डिस्टेंस, मैं जैसे मेरे दोस्त सेलेक्ट होते हैं ना, मैं उनसे दोस्ती तोड़ देता हूँ। मतलब ऐसे लड़ाई नहीं। अब जैसे कल मेरा दोस्त फ़ोन किया जो डीएसपी हुआ है, दिखाता हूँ मैं, अभी सेलेक्ट हुआ 1 साल हो गया उसको, तो कल फ़ोन किया मेरे को, उसकी देखो अभी भी मिस कॉल पड़ी होगी, कहाँ गया, मैंने फ़ोन ना उठाया ना, कॉल के टाइम ही मिला, डीएसपी अंबुज सिंह यादव, मिस कॉल। नहीं, टाइम ही नहीं मिला मेरे को उससे बात करने का। वो इस समय, जिस समय कॉल किया उस समय मैं क्लास ले रहा था, उसके बाद घर आ गया फिर, तो फिर टाइम ही नहीं मिला। फिर तो भैया हमारी बिटिया रानी, उन्हीं को देखते रहो, कभी ये डायपर कभी वो डायपर, डायपर करते रहो। ये है डीएसपी हो गया। सारे मोस्टली मेरे जो दोस्त हैं बहुत अच्छी जगह पहुंच गए, मतलब सभी कुछ ना कुछ बन गए, सिवाय मेरे। मैं टीचर बन गया। हाँ जी, कोई नहीं, मैं IITians बनाऊंगा, है ना, IITians की फैक्ट्री। आज नहीं कभी तो खोलूंगा। बहुत तगड़ा सीरीज है, मस्ट सो, मस्ट। 1 2 3, तो पहले 1 2 देख लो। देख लिया? 3 कब आ रही है? आ गया, फिर तो आज रात को बिंज वॉच होगा। पूरी रात देखो, पंचायत सीरीज आई, पूरी रात मेरी चली गई। बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम लोग को नहीं रिलेट होगा, तुम लोग शहर वाले हो ना। अच्छा पंचायत देख लो, अगर तुम्हें गांव समझना तो जो गांव दिखाया ना वैसे ही गांव होता है, वैसे ही होता है गांव। तो बस करोल बाग का जीतू भैया बनना है, अब वो समय लगेगा थोड़ा सा जीतू भैया बनने में। अरे इतना अच्छा इंसान, कैरेक्टर जो प्ले किया है ना, वो NV सर का कैरेक्टर प्ले किया। हाँ खड़गपुर का है ना, खड़गपुर से पास आउट है। खड़गपुर से 5-6 दोस्त पास आउट थे। इन 5-6 दोस्तों ने TVF नाम का एक चैनल बनाया जिसपे वो स्पूफ बनाते थे। उन्हीं सुनो ना, TVF का स्पूफ बना, उसका कोई गाना आ गया, कोई ट्रेलर आ गया तो उसका मजाक वीडियो बनाते थे, स्पूफ। वहाँ से जर्नी शुरू हुई। आज TVF जो है इतनी बड़ी,
इतनी बड़ी हो गई है जिसका मत पूछो, बहुत बड़ी कंपनी हो गई है वो, उसको तो शायद एक्वायर भी कर लिया। भारती को पता TF अब तो वो टीवी बहुत बड़ी ब्रांड बन गई ना, पंचायत भी वही लिखी है, कई सारे मूवीज़ वो सब लिखते हैं, और सारे जितने लड़के हैं ना 8-9 लड़के हैं सब IIT खड़गपुर के ही हैं, एक ही कॉलेज के सारे। जो TVF का ओनर है, नाम नहीं पता, वो भी IIT खड़गपुर का है। एक बच्चा है खूब काला सा है जो राइटर वाइटर, वो भी वहीं का ही है। एक पतला सा है, वो भी, सब के सब IIT से हैं। तो IIT में एक हर IIT में एक सोसाइटी तो ड्रामा सोसाइटी होती है, और IIT आपको पढ़ाई के अलावा, हाँ हाल नहीं, वो IIT से नहीं है, DTU से है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। IIT जो है आपको पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सी जो प्लेटफॉर्म देती है। जो वहाँ के नेशनल ड्रामा अकादमी है, वो भारत के नेशनल लेवल का अकादमी होता है, मतलब वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं प्ले वगैरह करने के लिए, देखने के लिए। तो अगर अच्छा कर रहे हो तो सीधे फिल्मों में काम मिलेगा। स्पोर्ट्स होता है इंटरनेशनल लेवल, मतलब इंटर IIT खेल सकते हो, दूसरे देशों के साथ खेल सकते हो। कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं होती IIT में, सब टॉप नॉच, पढ़ाई भी टॉप नॉच। हाँ समझ गया मैं, 6 क्वेश्चन से आगे बढ़ना है। नहीं सच में IIT लाइफ बहुत अच्छी है, अगर कभी मिले मौका अगर वहाँ पढ़ने का, तो अलग ही दुनिया है, पूरी अलग दुनिया है। अपना कॉलेज से जब बात लगता है। हाँ, नहीं अपना कॉलेज नहीं, मतलब exactly. मैं IIT मद्रास नहीं बोला ना, मैंने केवल IIT बोला, बहुत सारे IIT। तो IIT तो मद्रास में खड़गपुर बॉम्बे होता नहीं IIT सच में अच्छे होते हैं, लेकिन अब समय के साथ सभी अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी IIT अभी भी एक्सेल कर रहा है हर चीज़ में। वहाँ के स्पोर्ट्स ग्राउंड देख लो, तुम लोग इतना पैसा देते हो जिम में जाने, एडमिशन लेने के लिए, जिम के लिए इतना पैसा देते हो ना, भारत में तो सबसे महंगा जिम होगा ना, उससे भी अच्छा जिम IIT में फ्री में है, फिर भी मैं नहीं किया कभी। स्विमिंग पूल, मतलब ऐसा स्विमिंग पूल कि तुम अगर सीखना चाहो स्विमिंग, कहीं इतना बेहतरीन स्विमिंग पूल मैं कभी नहीं गया। क्यों नहीं किया, क्या किया फिर आपने? दिन भर मूवी देखता था। जो आलस पन्ना, दिन भर रूम में बैठे रहो, या तो मूवी या तो लाइब्रेरी या तो लैब, इसी में मन ही नहीं होता ना कोई। नहीं इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स है, फुटबॉल के, बास्केटबॉल के, हॉकी के, क्रिकेट का। IIT में जाना देखो। हाँ हाँ तो जाओ ना का जीवन भर जा सकते हो, घूम सकते हो, वहाँ जाके करूँगा क्या मैं। IIT दिल्ली का होता मैं, तो मैं दिल्ली का मेरा वो बनता है अलुमनाई कार्ड, जैसे मेरा अलुमनाई कार्ड मद्रास का है, तो दिल्ली का अगर बने तो मैं पूरे दिल्ली कैंपस एक्सेस करता हूँ जब तक जिंदा हूँ। जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक IIT मद्रास का कैंपस, मेस, हॉस्टल एक्सेस कर सकता हूँ। बट कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्या फ़ायदा है उसका। 7th अच्छा हाँ, ये करना है। क्वेश्चन नंबर 7। अब ऐसा पुरानी बातें छेड़ दो तो थोड़ा सा बैक फ्लैश में जाता है इंसान। तो पता कितना बड़ा कैंपस IIT मद्रास का, 750 एकड़ का है। मेन गेट से हॉस्टल आने में 3.5 किलोमीटर लगता है। उसके लिए सबसे कंपलसरी क्या है, अगर आप IIT मद्रास में जाते हो तो एक लिस्ट मिलती है आपको, ब्राउज़र लिस्ट। नहीं सुनो तो उसमें फर्स्ट ईयर तक ही पतला था ना, उसके बाद मोटा हो गया, सेकेंड ईयर से तो मैं मोटा हो गया था। वहाँ पे जो मिलता है ना कि लिस्ट क्या क्या चाहिए, पानी का बॉटल, बिस्तर, उसमें एक चीज़ और लिखी होती है, साइकिल। और IIT कैंपस के अंदर ही साइकिल का वो लगता है, मार्केट लगता है, 1 महीने तक लगता है। तो सस्ते दामों पे आपको न्यू और सेकंड हैंड साइकिल मिल जाती है। तो साइकिल खरीदना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि बस नहीं चलती है, बस बहुत चलती है, बस हर 5 मिनट पर चलती है। पूरे IIT मद्रास में स्टॉपेज बने हुए हैं जिसके लिए बसेस चलाई जाती हैं, लेकिन बस में जगह कभी कभी कम होती है और आपको क्लास जाना है तो वहाँ मस्ट है आपको अब बाइक नहीं रख सकते हो, गाड़ी नहीं रख सकते हो कोई भी, लेकिन साइकिल रखना मस्ट है। और IIT मद्रास इतना ब्यूटीफुल कैंपस था कि हमारे साथ, हम तो पढ़ते थे, हमारे साथ बंदर भी पढ़ते थे, हमारे साथ डियर भी पढ़ते थे, वहाँ पे ब्लैक बग, वाइट हिरन सब थे। फोटो दिखाओ ना, ये तो बता। अभी तो फोन में होगा, ट्रैवल डिलीट हो गया, मैं यहाँ से कैंपस दिखाता हूँ मैं क्या। भारत का सबसे ब्यूटीफुल कैंपस IIT मद्रास का है। अंदर ही वर्ल्ड सेंचुरी बनी हुई है, अलग अलग जानवर दिखते हैं। मैं रूम में बैठ के मूवी देखूं। अच्छा दूसरा, ये हमारा मेस था, उसका नाम था हिमालय मेस। नाम है मेस का हिमालय, जिसमें मतलब 4 फ्लोर थे, हर फ्लोर पे 4 मेस थे। तो जितना भी वेस्ट फूड होता था वो मेस के बाद में रखा जाता था। जितने वहाँ हिरन थे सारे आ जाते थे। बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है। और बंदर आके पता लैब में बैठ के पढ़ता है, डिस्टर्ब नहीं करता है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं, पीछे प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, पीछे नहीं, दोस्त नहीं बनाया, ठीक है। IIT मद्रास कैंपस मैंने सुना सबसे सुंदर बॉम्बे का है। ना, सबसे सुंदर गुवाहाटी का है भाई साहब। एक बार चले जाओ, तुम कहोगे वाह क्या कैंपस है, सबसे सुंदर। मतलब वहाँ पे हैं? नहीं इवेंट्स में जा सकते हो ना, इवेंट वगैरह में पास लेके जा सकते हो। इवेंट्स वगैरह में पास मिलते हैं हर तरह के।
ये जीसी सर्कल बोलते थे, नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, मतलब ये सेंटर है, गोल सर्कल सेंटर का। देखो वाइट भी दिखते हैं, ये भी मिलते हैं, ये भी मिलते हैं। ऐसे पेड़ है पूरे रास्ते, जहाँ तक रास्ते हैं ना, ऐसे ऐसे दोनों तरफ से पेड़ बने, तो छाँव हमेशा रहती है, मतलब कितना भी धूप हो आपको धूप नहीं लगेगी। यहाँ पे कैसे मिलेगा? डियर है ना, अंदर ही जंगल, सब ये जितने फोटो लिए गए सब आईटी मद्रास के कैंपस के अंदर के फोटो हैं। ऐसे तो वो सड़कों पे घूमते हैं, इसलिए लिखा होता है कि वहाँ पे स्पीड बनाई गई है, क्योंकि ये जानवर रास्ते पे घूमते हैं, तो इनको चोट ना लग जाए, तो पहले कोई मतलब व्हीकल्स अलाउ नहीं है, खाली व्हीकल्स प्रोफेसर लोगों को अलाउ है, जो स्टाफ है उनको भी इंस्ट्रक्शन लिखी कि आप इससे स्पीड ज़्यादा नहीं चला सकते, क्योंकि ये सब रास्ते पे घूमते रहते हैं, कभी परेशान नहीं करते हैं, एकदम यूज्ड टू है। अरे ये देखो ना बंदर, और ये तुम्हें यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, बच्चे बना के डालें कि हॉस्टल में बंदर आ जाता है कुछ नहीं, परेशान नहीं करते हैं। बहुत अच्छा कैंपस है आईटी का, हर जगह का, हर आईटी अच्छा है अपने अपने रिस्पेक्ट में, दिल्ली अपने में अच्छा है। क्या है 7 पढ़ो तो। फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 100 मीटर हाई अ बॉल इज ड्रॉप एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। तो बहुत आसान है, इसी एग्जांपल नंबर 32 जैसा ही तो है, एग्जैक्ट एग्जांपल नंबर 32 है। एग्जाम्पल करने पड़ेंगे, एग्जाम्पल करोगे तो एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगा। तो ऐसा है कि बिल्डिंग है, 100 मीटर की बिल्डिंग है, 100 मीटर की बिल्डिंग है, और एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया गया नीचे की तरफ, और सेम टाइम एक स्टोन को फेंक दिया गया। ये कहानी है ना, कब कितने डिस्टेंस में मिल रहे हैं, वही वाली कहानी है ना। तो मान लेते हैं हम किसको माने, एक्स, नीचे वाले को। अगर ये जो बॉल ए है और ये बॉल बी है, अगर ये बॉल ए जो है सर्टेन यहाँ पे आकर मीट कर गए, और बॉल ए ने डिस्टेंस ट्रेवल किया x, तो बॉल बी ने कितना किया होगा 100 माइनस x, तभी तो मैच करेंगे। मान लो 100 मीटर, ये 10 मीटर ऊपर गया, तो ये तो 90 मीटर नीचे आया होगा ना, तो b का जो डिस्टेंस आया होगा यहाँ पे वो आएगा 100 माइनस x, और a का डिस्टेंस कितना आएगा x, तभी तो मीट करेंगे। ये तो पहली बात। अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है u की, इसकी दी गई है 25 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, ठीक है। फाइंड व्हेन मतलब टाइम एंड वेयर डिस्टेंस दे मीट, मतलब x निकालना है, ठीक है। तो पहले तो आप दो इक्वेशन बनेगा, पहले फर्स्ट बॉल के लिए b के लिए और बॉल a के लिए। तो एग्जांपल नंबर 32 को देखो, एग्जैक्ट वैसा ही होगा, रेप्लिका है उसकी। तो फॉर हम कौन सा डिस्टेंस लें, x डिस्टेंस b के लिए करते हैं, ठीक है। सो फॉर बॉल a u कितना है 25 मीटर पर सेकेंड। लेट्स दे टेक टाइम t और डिस्टेंस x एंड g कितना माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यूज करो। जहां प्रमित पढ़ रहा है वहां तो ये यूज ही नहीं करवा रहे हैं, केवल एनसीईआरटी हो रही है। हमने कहा कुछ नहीं बेटा, अभी नहीं पता चलेगा, ग्रेविटेशन हो जाने दो, तब पता चलेगा कि रियल फिजिक्स क्या आ रहा है। एनसीईआरटी तो 20 सवाल चैप्टर खत्म। मेरा सिलेबस आ गया, ग्रेविटेशन पे आ रहा है, 8 चैप्टर आ रहे। बाप रे बाप, कब हो रहा है पेपर, कब है भाई? तो भी तो कहाँ टाइम कहाँ है, 8 चैप्टर 2 ही महीना तो है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना। और अभी हम किस पे हैं, फर्स्ट सेकंड पे, शुरू हाफ थर्ड, 5 और करना है। रियल जो फिजिक्स शुरू होगी ना, मैं बता रहा हूँ फिर से, चैप्टर मोशन इन अ प्लेन तक कोई फिजिक्स नहीं है, प्लेन में भी नहीं है, नहीं फिजिक्स है ही नहीं। फिजिक्स शुरू होगा एनलेम से, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से और ग्रेविटेशन से। फिजिक्स उसको कहते हैं, हाँ ये इस साल तो और गंदा है, इस बार वेक्टर भी लगेगा, इंटीग्रेशन भी लगेगा और फ्री बॉडी डायग्राम भी लगेगा। व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? फॉर एग्जांपल ये टेबल है, इस टेबल पे एक रखा हुआ है बॉक्स, कितने फोर्स दिख रहे हैं? फ्री बॉडी कहेगा नहीं 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 नहीं, इनको हटाओ, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है F, इधर लग रहा है फ्रिक्शन, कोई फोर्स लगा दिए तो F, कहीं अगर स्प्रिंग से बांध दिए तो स्प्रिंग का फोर्स, कहीं मोशन में कर दिए तो उसका फोर्स। भाई ये तो सबसे खतरनाक चीज आएगा। वो मैंने पहले किया था, अभी जान मुझको पता लग गया।
नहीं, मैं बताऊं, मतलब ये देखो, अगर जैसे पढ़ रहे हैं हम लोग आराम से इसके सारे क्वेश्चन कर रहे हैं तो डिफिकल्टी नहीं आएगी। नहीं बस सही बता रहा हूँ, अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे हो तो समस्या नहीं आएगी। समस्या ये है कि अगर केवल एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो, 10-15 क्वेश्चन करा दिए खत्म, तो बिल्कुल नहीं समझ आएगा वो, फिर तो सबसे खराब जो भी है वो बहुत बेकार है फिर व्यवस्था। हाफ जी कितना -9.8 और टी स्क्वायर। नहीं केमिस्ट्री को मत करो ना, केमिस्ट्री का अलग सीन है, केमिस्ट्री बहुत इजी है, विश्वास मानो। केमिस्ट्री को आप मत समझ नहीं आ रहा है ये। नहीं केमिस्ट्री सच नहीं, केमिस्ट्री बहुत आसान है, विश्वास मानो, बहुत आसान है। हैज कंपेयर टू अगर आप कंपेयर करने जाओगे फिजिक्स और मैथ्स से ना, केमिस्ट्री बहुत इजी है। मतलब मैथ्स में ठीक है थोड़ा अच्छा जाएगा आगे, मैथ अच्छा होता है, लेकिन केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, ऐसा दिमागदार कोई टॉपिक ही नहीं है। मेरा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मुश्किल है, सब कहते हैं, सब यही कहते हैं, कहने दो। 4.9 इक्वेशन बन गया आपका x इज इक्वल टू, मैं एक बच्चे को होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ, वो केमिस्ट्री के ना ट्यूशन नहीं पढ़ रहा था। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ रहा? कह रहा है सर 7-8 तो चैप्टर है। मैंने कहा तो मैंने कहा सर हो जाएगा, किताब से पढ़ लेता हूँ, हो जाता है। वो कोई पता नहीं ABC अभी हुआ नहीं, इसका यूटी जुलाई में होगा, बता दो। नहीं लेकिन वैसे भी अच्छा बच्चा है वो। सब अच्छे बच्चे नहीं अच्छे बच्चे इन द सेंस, अच्छा फॉर बॉल बी निकालेंगे ऊपर से नीचे की तरफ से। ए चलो गुस्सा हो जाती है, इसका तो अलग ही चल रहा है। फॉर बॉल बी एक ये और एक हमारे एक 12th में एक बच्ची है हमारे मैथ में, अरे साइंस फिजिक्स में, पूछना विकास सर से, वो मैथ ही पढ़ती है, उसका एक नहीं समझ आया हर बात में नहीं समझ आया। और बताओ मैं इस मान लो एक चैप्टर है उसमें 230 क्वेश्चन है, उसका ये मानना है कि सर 230 के 30 आप कराओ। नहीं ये गलत तरीका है ना, फिर तो नहीं सिलेबस नहीं हो पाएगा ना, मेरे को कराने में कुछ नहीं है। 25 into 3। हाँ अरे मत पूछो, बच्चे परेशान हो रखे, बच्चे सारे बहुत परेशान है। ठीक है 4.9 टी स्क्वायर, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है अब आप ये देखो, सुनो मेरी बात, आपके पास दो इक्वेशन है ना, क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कुछ बन सकता है क्या? सॉल्व करो। ये 50 नहीं होगा, इसका डिस्टेंस कितना था? मैंने थोड़ा सा 100, ये 100 ये तो कट गया, ये कट गया, ये से ये कट गया, तो टी आ गया 2 सेकंड। कितना आ गया? 2 सेकंड। क्यों 50 है ना, 25 50 और 100 तो 2 सेकंड। अच्छा टाइम आ गया 2 सेकंड। अब चाहिए x, किसी में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो x इज इक्वल टू 25 into 2 माइनस 4.9, 2 2 जा 4 का, तो ये x आ जाएगा यहाँ से, कितना आएगा x सॉल्व करके 7 है ना। यहाँ पे ना कुछ आंसर गलत दिया था, लिखा 4 सेकंड, ये मैं पहले भी चुका, 4 सेकंड नहीं आएगा, 2 सेकंड पे गिरेगा, ये पहले भी दिखा था, इसमें लिख रहा है। हाँ पहले बेड भी था यहाँ पे नहीं था, ये लोग पढ़े तो पूरा बेड पे बैठा के पढ़ाते थे हम लोग। हाँ यहाँ पे था भाई, मैं आके सोता था कभी कभी, थक जाता था तो हम लोग फिर देखो ना, इसमें टाइम गलत दिया आंसर, 4 सेकंड नहीं आएगा, 2 सेकंड आएगा। अरे सर के पास एक्स्ट्रा था बेड, रखने की जगह नहीं थी, तब इतनी क्लासेस नहीं, तभी डिजिटल नहीं था ना, तो बेड पे बैठ जाते 3-4 बच्चे और 2-4 चेयर होती थी। हाँ? अब तो फिर ये लगा, तब ये लगा, तो फिर थोड़ा अच्छे से बनाना था, तो बेड सर ने भेज दिया, रखने की अभी भी जगह नहीं थी। ये तो इसमें लगाना है, तो वो आ रहा था ना, सीलन हो रही थी। ठीक है इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 74.8, x की वैल्यू जो आएगी 78. कितने क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने? 3 नहीं, 3 ही तो किया, 3 ही तो किया टोटल। इसमें 10 है, 10वां बताना अभी। हाँ चलो रुकते हैं यहाँ पे, ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करो, 10th बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी तुम पढ़ो, हो जाएगा लेने, जा नहीं पाओगे। चलो मैं फोन कर लूँ। अच्छा ये ले जाओ किताब, क्या नाम है निहार का, ये वाली। फर्स्ट सेकंड चैप्टर
सब करना है, सब। हाँ पिक कर लीजिएगा ये सिवन को, मैं वेट कर रहा हूँ। पिक करना है, पिक करना है। हाय रब्बे तुम बल रहा है बाहर, आग पड़ रही है। अच्छा कितना टाइम लगेगा? वैसे हाफ एन आवर लगेगा। तो ये चले जाएंगे ना, और रिक्शा लेके चले जाएंगे ना अगर मैं ये जाना चाहे तो। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। बस बाय बाय बाय।